नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका संस्कृत वेदा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम उपनिषदों का सामान्य परिचय जानेंगे। जो हमारे वहाँ 4 वेद हैं, चारों वेदों के अलग अलग उपनिषद हैं। जो इनमें से प्रमुख उपनिषद हैं, आज हम उनका सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो उपनिषद शब्द का अर्थ है, जो उपनिषद शब्द है वो उप एवं नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्विप प्रत्यय होकर बनता है, जिसमें सद का अर्थ होता है बैठना, उप का अर्थ होता है समीप। इस प्रकार उपनिषद का अर्थ होता है समीप में बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो उपनिषद शब्द का अर्थ हुआ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद में रहस्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान की चर्चा है। जो उपनिषद हैं, ध्यान रखिए, उपनिषदों में रहस्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान की चर्चा की गई है। जो मुक्तक उपनिषद है, इसमें उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। भारतीय परंपरा के अनुसार भी उपनिषदों की संख्या 108 ही मानी जाती है। जो 108 उपनिषद हैं, उनका विभाजन इस प्रकार है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद 10 हैं। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद 19 हैं। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषदों की संख्या 32 है। और जो सामवेद है, इससे संबंधित उपनिषदों की संख्या 16 है। जो अथर्ववेद है, इससे संबंधित उपनिषदों की संख्या 31 है। तो ये कुल मिलाकर 108 उपनिषद हैं। इनमें से जो 13 उपनिषद हैं, ये मुख्य माने जाते हैं। जो प्रमुख उपनिषद हैं 13, हम इन्हीं 13 उपनिषदों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद हैं, इसमें ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, ऐत्रेय उपनिषद और कौस्तकी उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद और कौस्तकी उपनिषद, इनको याद करने के लिए आप एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। एक ऋषि, ऋग्वेद से संबंधित दोनों उपनिषदों को याद कर सकते हैं। ए से हो गया ऐत्रेय उपनिषद और कौ से हो गया कौस्तकी उपनिषद। तो अब चर्चा करते हैं। तो ऐत्रेय उपनिषद, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ऐत्रेय आरण्यक के अंतर्गत द्वितीय आरण्यक के अध्याय 4, 5, 6 का नाम ही ऐत्रेय उपनिषद है। तो जो ऐत्रेय उपनिषद है, ये जो आरण्यक है, उसका द्वितीय आरण्यक का चौथा, 5वां और 6ठा अध्याय ही ऐत्रेय उपनिषद है। ऐत्रेय उपनिषद में 3 अध्याय हैं। यह उपनिषद ब्रह्म विद्या प्रधान है। इसके बाद यह उपनिषद ब्रह्म विद्या प्रधान है। इसके बाद जो ऋग्वेद से संबंधित दूसरा उपनिषद है कौस्तकी उपनिषद। कौस्तकी उपनिषद ऋग्वेद के कौस्तकी ब्राह्मण का अंश है। इसमें कुल 4 अध्याय हैं। इस उपनिषद में जीवात्मा और ब्रह्मलोक, प्राण उपासना, अग्निहोत्र, विविध उपासनाएं, प्राण तत्व की महिमा पर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद 2 हैं। पहला ईशा उपनिषद और दूसरा है बृहदारण्यक उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित 2 उपनिषद हैं, ईशो उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। इसको भी याद करने के लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, EVS। यहाँ ई से हो गया ईशो उपनिषद और वी से हो गया आपका बृहदारण्यक उपनिषद और एस से हो गया शुक्ल यजुर्वेद। इसमें जो ईशोवास्य उपनिषद है, ये शुक्ल यजुर्वेद की कर्ण एवं वासनेयी संहिता का 40वां अध्याय है। जो ईशावास्य उपनिषद है, ये कर्ण एवं वासनेयी संहिता का 40वां अध्याय है। इसमें 18 मंत्र हैं। लघुकाय किंतु महत्व की दृष्टि से सर्वोपरि है, ईशावास्य उपनिषद। इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद का जो दूसरा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, ये
शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्यायों को बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है। जो शतपथ ब्राह्मण है इसके जो अंतिम 6 अध्याय हैं इसको ही बृहदारण्यक उपनिषद कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का अंतिम भाग है। जो बृहदारण्यक है ये विशालकाय है एवं सबसे प्राचीन है। इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद जो प्रमुख उपनिषद है उसमें तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ये 4 प्रमुख उपनिषद हैं। इनको याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं। कृष्ण तेरा मेरा कंठ श्वेत है। कृष्ण से हो गया आपका कृष्ण यजुर्वेद, तेरा से हो गया तैत्तिरीय उपनिषद, मेरा से हो गया मैत्रायणी उपनिषद, कंठ से हो गया कठोपनिषद और श्वेत से हो गया श्वेताश्वेतर उपनिषद। इसमें जो पहला उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से संबद्ध है। जो तैत्तिरीय उपनिषद है ये तैत्तिरीय शाखा से संबद्ध है। इसमें कुल 3 अध्याय हैं जिन्हें क्रमशः शिक्षावली, ब्रह्मनंदावली और भृगुवली कहते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक के 10 में से सप्तम, अष्टम एवं नवम प्रपाठकों को तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। जो तैत्तिरीय आरण्यक है इसमें जो 10 प्रपाठक हैं उसमें 7वां, 8वां और जो 9वां प्रपाठक है इसको ही तैत्तिरीय उपनिषद कहा जाता है। दूसरा उपनिषद है कठोपनिषद। ये उपनिषदों में काफ़ी प्रसिद्ध उपनिषद है। यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। जो कठोपनिषद है इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। इसके बाद अगला जो उपनिषद है ये है श्वेताश्वेतर उपनिषद। इसमें 6 अध्याय और 113 मंत्र हैं। इसमें योग का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें ब्रह्म की महिमा का वर्णन किया गया है। और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित जो चौथा उपनिषद है मैत्रायणी उपनिषद। मैत्रायणी उपनिषद सामवेदी शाखा की एक संन्यास मार्गी उपनिषद है। जो मैत्रायणी उपनिषद है ये संन्यास मार्गी उपनिषद है, मैत्रायणी शाखा से संबंधित है और इसमें 8 प्रपाठक हैं। इसके बाद सामवेद से संबंधित उपनिषद 2 प्राप्त होते हैं। पहला है छांदोग्य उपनिषद और दूसरा है केनोपनिषद। ये दोनों मुख्य उपनिषद हैं। तो सामवेद के उपनिषदों को याद करने के लिए आप एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं। साम छक्के मार। साम छक्के मार। देखिए यहाँ पर साम से हो गया आपका सामवेद, यहाँ छक्के से हो गया आपका 6 से हो गया छांदोग्य उपनिषद और यहाँ के से हो गया आपका केनो उपनिषद। तो सामवेद से संबंधित 2 उपनिषद हैं, छांदोग्य उपनिषद और केनो उपनिषद। सबसे पहले देखते हैं छांदोग्य उपनिषद। सामवेद की तवलकार शाखा के छांदोग्य ब्राह्मण से संबंधित है। छांदोग्य ब्राह्मण के अंतिम 8 अध्याय ही छांदोग्य उपनिषद हैं। जो छांदोग्य ब्राह्मण है उसके जो अंतिम 8 अध्याय हैं उसे ही छांदोग्य उपनिषद कहा जाता है। सत्यकाम जामाल कथा का वर्णन किया गया है इसमें। इसके बाद जो अगला उपनिषद है केनो उपनिषद। केनो उपनिषद के 2 भाग हैं, गद्यात्मक एवं पद्यात्मक। 2 भाग हैं, एक गद्य भाग एक पद्य भाग। 2 भागों में 4 खंड हैं। दोनों भागों में 4 खंड है। प्रथम खंड में 8 श्लोक हैं, द्वितीय खंड में 5 श्लोक हैं, तृतीय खंड में 12 श्लोक हैं और चतुर्थ खंड में 9 श्लोक हैं। अथर्ववेद है उससे संबंधित 3 उपनिषद प्राप्त होते हैं। पहला प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। ये 3 प्रमुख उपनिषद हैं अथर्ववेद के। इनको याद करने के लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। मामो प्रश्न का अर्थ बता। मामो प्रश्न का अर्थ
बता। यहाँ मा से हो गया आपका मांडुक्यो उपनिषद, यहाँ मुंडको उपनिषद, प्रश्न से हो गया आपका प्रश्नोपनिषद, अर्थ से हो गया आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद से संबंधित जो प्रमुख उपनिषद हैं वो 3 हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडको उपनिषद और मांडुक्यो उपनिषद। प्रश्नोपनिषद ये अथर्ववेद की पिपलाद शाखा से संबंधित है। पिपलाद से 6 ऋषियों ने प्रश्न पूछे, इसलिए इसे प्रश्नोपनिषद कहते हैं। इसमें जो पिपलाद ऋषि हैं इनसे 6 ऋषियों ने प्रश्न पूछे, एक एक खंड में इनका उत्तर दिया। जो इस 6 प्रश्न इनसे पूछे गए इन्होंने उसका एक एक खंड में उत्तर दिया। दूसरा है मुंडको उपनिषद, ये अथर्ववेद की शौनक शाखा का है। जो मुंडको उपनिषद है इसका संबंध शौनक शाखा से है। ये 3 मुंडकों में विभाजित है, प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड हैं। 3 मुंडकों में विभाजित है और प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड हैं। इसमें पदार्थ और ब्रह्म विद्या का विवेचन है। जो मुंडको उपनिषद है इसमें पदार्थ और ब्रह्म विद्या का विवेचन है। आत्मा परमात्मा की तुलना और समता का भी वर्णन किया गया है। इसके बाद जो मांडुक्यो उपनिषद है इसकी रचयिता वैदिक काल के ऋषियों को माना जाता है। इसमें केवल 12 मंत्र हैं। आकार की दृष्टि से ये सबसे छोटा उपनिषद है। तो ये था उपनिषदों का सामान्य परिचय। आप उपनिषदों को ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे अथर्ववेद की उपनिषदों को याद करने के लिए आप ट्रिक जो याद रख सकते हैं, मामू प्रश्न का अर्थ बता। इससे आप अथर्ववेद के जो प्रमुख 3 उपनिषद हैं इनको याद कर सकते हैं। माँ से हो गया आपका मांडुक्यो उपनिषद, मुँह से हो गया मुंडको उपनिषद, प्रश्न से हो गया प्रश्नोपनिषद और अर्थ से हो गया अथर्ववेद। इसके बाद जो सामवेद था इसको याद करने के लिए ट्रिक थी साम छक्के मार। सामवेद से संबंधित जो प्रमुख उपनिषद हैं वह हैं छांदोग्य उपनिषद और केनो उपनिषद। इसके बाद जो कृष्ण यजुर्वेद है इससे संबंधित जो प्रमुख उपनिषद हैं वो 4 थे, तैत्तिरीय उपनिषद, कठ उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। इनको भी याद करने के लिए आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। कृष्ण तेरा मेरा कंठ श्वेत है, ये कृष्ण यजुर्वेद हो गया। तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। इसके बाद जो शुक्ल यजुर्वेद है इससे संबंधित जो मुख्य उपनिषद हैं 2, इनको याद कर सकते हैं आप EVS ट्रिक से। ई से हो गया ईशु उपनिषद, वी से हो गया बृहदारण्यक उपनिषद और एस से हो गया आपका शुक्ल यजुर्वेद। इसके बाद ऋग्वेद की जो 2 प्रमुख उपनिषद हैं ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद, इनको याद करने के लिए आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। एक ऋषि, ए से हो गया आपका ऐत्रेय उपनिषद, कौ से हो गया आपका कौशिकी उपनिषद, री से हो गया आपका ऋग्वेद।